अलविदा 2024 भाग 19 में आज मैं आपको बताने वाला हूं LIC का SIP। LIC का SIP और आज मैं तुलना करूंगा जो मार्केट में जो SIP चलती है उससे तुलनात्मक वर्णन करके आपको मैं बताने वाला हूं, तो आप बने रहिए लास्ट तक। SIP मार्केट में भी होती है दोस्तों, LIC में भी होती है। अब दोनों में क्या डिफरेंट है ये मैं आज आपको विस्तार से बता रहा हूं। दोस्तों मैं उमेश यमुना भगत, एक डिविजनल क्लब मेंबर, LIC एजेंट, पिछले 18 साल से जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। मेरे अधिकांश तो यूं कहे तो लगभग सभी क्लाइंट मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से अपने ग्राहकों को, अपने क्लाइंटों को सही और उचित सलाह देता हूं, वो भी ईमानदारी से। मेरे कई बीमा धारकों ने तो अपने परिवार को बचाया है अपनी बीमा पॉलिसी से बुरे दिनों में। दोस्तों अगर आप भी कोई सलाह चाहे स्वास्थ्य बीमा से लेकर के या जीवन बीमा से लेकर के, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये कह रहा था, SIP का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो मार्केट में भी होता है। बहुत जगह म्यूचुअल फंड की ऑफिस खोल के आदमी बैठे हैं, वहां से भी आप कर सकते हैं और LIC में भी कर सकते हैं। अब यहाँ दोनों में अंतर क्या है, इस चीज को आपको निवेश करने से पहले जानना तो जरूरी है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तो लास्ट तक बने रहिए। पॉइंट बाय पॉइंट मैं आज आपको इसमें बताऊंगा। जैसे आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पहला जो आपको बताता हूँ पैरामीटर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। निवेश में उच्च रिटर्न मिलता है अगर आपने मार्केट में निवेश SIP में किया तो, और अगर हमारे संस्था LIC है उसमें आपने SIP किया तो यहाँ बीमा सुरक्षा के साथ आपको बचत और रिटर्न मिलती है। जो मार्केट में आपको सुरक्षा जो इंश्योरेंस होता है वो नहीं मिलता है। जोखिम जो है बाजार में, मार्केट के उतार और चढ़ाव उस पर सीधा असर करता है, तो वहां आपका निवेश में बहुत अधिक जोखिम है। जबकि आप अगर LIC में आप SIP करते हैं तो वहां जोखिम कम है, गारंटी रिटर्न के साथ आपको सुरक्षा भी रहती है, सुरक्षा में इंश्योरेंस भी रहती है। इसके बाद जो रिटर्न है, मार्केट में आपको 10 से 15% तक रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिल सकती है, जबकि LIC में इंश्योरेंस के साथ 5 से 8% तक आपको पॉलिसी के एंड तक अगर आप टिके रहते हैं तो इतनी संभावित आपको रिटर्न 5 से 8% तक LIC में मिल सकती है, जबकि मार्केट में 10 से 15, 18, 20 भी कहे जाते हैं। लचीलापन जो होती है SIP में कि आप राशि मार्केट में है तो कभी भी उठा सकते हैं। आप अभी 500 रुपया कर रहे हैं, कल 600 रुपया करना होगा तो भी आप कर सकते हैं। घटा और बढ़ाने की स्वतंत्रता आपको है, लेकिन LIC में आपको आधी निर्णय करनी है, एक रकम फिक्स करनी है कि इतने दिनों के लिए मैं इतनी रकम आपको रखूंगा, तो वहां आप घटाना और बढ़ाना असंभव है। हाँ, अगर आपको बढ़ाना चाहेंगे तो दूसरी और एक SIP कर सकते हैं। टैक्स का जो बेनिफिट है, मार्केट में भी करते हैं तो 80C के तहत
आपको और जो 80C के तहत जो प्रीमियम भरते हैं वो और जो रिटर्न मिलती है वो सेक्शन 10(10)D के तहत टैक्सेबल होते हैं। उसका टैक्स का लाभ आपको मार्केट में नहीं मिलता है। जबकि आपने LIC में SIP किया तो जो आप प्रीमियम भरते हैं, सेक्शन इनकम टैक्स की धारा जो सेक्शन है 80C के तहत आपको प्रीमियम डिडक्ट होती है, सॉरी दोस्तों, छूट मिलती है। और जो आपको मैच्योरिटी मिलती है 10(10)D के तहत टैक्स फ्री आपको रिटर्न मिलती है। तो टैक्स की बचत भी मार्केट में नहीं है और यहाँ टैक्स की भी बचत है। बीमा का कवर जो सुरक्षा इंश्योरेंस होती है वो मार्केट में आपको इंश्योरेंस नहीं होती है और LIC में आपको इंश्योरेंस होती है। फ्लेक्सिबल मार्केट में जो SIP करते हैं 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की अवधि तक होता है और LIC में आपको निश्चित अवधि होती है कि 10, 15, 20 आपको आज ही नक्की करना पड़ता है कि हम कितने टर्म के लिए, कितनी मुद्दत के लिए SIP कर रहे हैं। जबकि मार्केट में आपको कोई नहीं टर्म नक्की करना है, आज आप रख रहे हैं, 1 साल के बाद आपको ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां पर जो आपका होता है एक लक्ष्य होती है और लक्ष्य की जो निर्धारित करते हैं वेल्थ क्रिएशन और शॉर्ट मीडियम टर्म गोल्स होते हैं। वेल्थ क्रिएशन का मतलब होता है संपत्ति को बनाना, वेल्थ क्रिएट करना, फंड इकट्ठा करना। तो आपका ये जो मार्केट में कोई कंडीशन नहीं होती है तो आज आप रख रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद जब आपको लेने की इच्छा होती है, थोड़ा सा भी पैसे की दबाव आती है तो आप उसको ले लेते हैं, क्योंकि आपके सामने मूड़ी पड़ा है तो आप उठा लेते हैं। जबकि LIC में आपको टर्म तक टिके रहना पड़ता है और दूसरा वस्तु वहां पर लॉकिंग पीरियड भी होती है दोस्तों कि 5 वर्ष तक आप उसको छू नहीं सकते हैं। LIC में अगर आपने डाला SIP तो आपको लॉकिंग पीरियड होती है, कम से कम 5 साल तो टिके ही रहना है। तो ये दोस्तों ये बातें होती है। जोखिम कवर भी होती है। बाजार पर जो जोखिम होता है वो हाई रिस्क होती है, हाई रिटर्न भी है, लेकिन सॉरी दोस्तों हाई रिटर्न भी है मार्केट में, लेकिन जोखिम भी हाई रिस्क है। कभी कभी आपने ये सुना भी होगा, कभी कभी आपने सुना भी होगा, मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, यह 110% सही है। कितने लोग म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या SIP में अपनी मुड़ी डुबो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने तो प्रॉपर्टी भी बेच करके भरपाई किए हैं, वो बात अलग है दोस्तों। लेकिन मैं आपको ये बात कहूंगा कि यहां पर निश्चित लो रिस्क है, यहां पर हाई रिस्क नहीं है, लो रिस्क है, गारंटेड रिटर्न है LIC में। यहां पर जो है आपको शेयर मार्केट में फंड मैनेजमेंट फीस लागू होती है और वहां जो चार्जेस है कम है, मुख्यतः पॉलिसी प्रीमियम पर चार्जेस लिए जाती है LIC में। रिटर्न के प्रकार यहाँ पर जो है मार्केट में जो SIP आप करते हैं तो इक्विटी, डेट बाजार आधारित लाभ और हानि दोनों संभव होते हैं, जबकि LIC में आपको गारंटेड और बोनस आधारित रिटर्न है। दोस्तों संकट के समय
आर्थिक संकट में राशि, आप जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पर मार्केट में क्या है, जब आपको पैसे की थोड़ी सी दबाव आई तो आप पैसा अपना उठा सकते हैं और LIC में आपकी पॉलिसी लेट्स होने का चांसेस होता है और 5 ईयर की लॉकिंग पीरियड होती है। तो हम दोस्तों दोनों SIP का तुलना आपको बताया, मार्केट में भी SIP करने से और अपना यहाँ जो LIC में SIP करने से बाजार स्थिरता के कारण कई सुरक्षा भी कहीं कहीं यहाँ मूड़ी पर नहीं है बाजार में, लेकिन SIP में बीमा सुरक्षा भी है और आपका पैसा सुरक्षित भी है, वित्तीय स्थिरता भी है, आपको रिस्क भी मिलता है। तो दोस्तों मार्केट के SIP उच्च रिटर्न तो देता है, लेकिन इसमें जोखिम अधिक है। यह निष्कर्ष इस वीडियो में आपको यह मिल रहा है कि मार्केट के SIP में उच्च रिटर्न है, जोखिम भी उच्च है, लेकिन SIP में उन लोगों के लिए सबसे बेहतर है, उन लोगों के लिए सबसे बेहतर है जो गारंटेड रिटर्न और बीमा सुरक्षा चाहते हैं। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आप गारंटेड रिटर्न और बीमा सुरक्षा चाहते हैं और SIP करना चाहते हैं तो आप LIC का SIP इंडेक्स प्लस है वो आप ले सकते हैं। दोस्तों आज मैंने LIC का SIP अलविदा 2024 भाग 19 में बताया। कल मैं अलविदा 2024 साल का लास्ट दिन है, कहा भी जाता है अंत भला तो सब भला, इसलिए कल मैं बच्चों को एजुकेशन और बच्चों की मैरिज पर एक प्लान लेकर आने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं वो वीडियो आप कल भी अवश्य देखेंगे। अलविदा 2024 भाग 20। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं साल की अंतिम दिन बीत रही है, आप सभी परिवार सुख शांति और समृद्धि से रहिए और आने वाले साल भी आपको बहुत बढ़िया हो। अब आप इस जो 2024 का साल अब जा रहा है, बीत रहा है, ये साल हमें यह शिक्षा देती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो लास्ट ईयर है हमने ऐसा क्या किया जो हमारे लिए बहुत प्रॉफिट रहा, और अगर हम यहाँ पर एक काम करते तो और मैं प्रॉफिट में रहता, तो हमें क्या करना चाहिए। लास्ट ईयर की एनालिसिस करके नेक्स्ट ईयर हम वो शपथ लेते हैं कि हे प्रभु आने वाला दिन हमें और हमारे परिवार के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली देने वाला हो। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे जितने व्यूअर हैं उनको हे प्रभु आप सुख शांति और समृद्धि से संपन्न करें। तो दोस्तों आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि कभी भी मैं वीडियो रखूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों आप अपने ग्रुप में शेयर करें तो ये मेहरबानी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल अलविदा 2024 भाग 20 में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।